चिट्ठियां, शब्दों का वो समूह जो जब दरवाजे पर दस्तक देता है तो एक ओर कुशल समाचार की प्रार्थना होती है और दूसरी ओर हर संभव सूचना की अपेक्षा में मन में भावनाओं का बवंडर उमड़ पड़ता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आइए पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ ऐसी चिट्ठियां जो दरवाजे से आईं और दिल की गहराइयों में सदा के लिए घर कर गईं। आज की पहली चिट्ठी जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर अपने देशवासियों के नाम लिखी थी। आइए पढ़ते हैं। वे लिखते हैं, आज 130 करोड़ लोग राष्ट्र के विकास के पथ में शामिल और एकत्रित महसूस करते हैं। जनशक्ति और राष्ट्र शक्ति के प्रकाश ने पूरे देश को प्रज्वलित किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र द्वारा संचालित भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की बात तो वो करते ही हैं, जैसे धारा 370, 3 तलाक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जल शक्ति, पीएम किसान सम्मान निधि। और पत्र में जब वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो लगता है मानो वो प्रेरणा दे रहे हैं हम सब 130 करोड़ देशवासियों को कि हम सब आगे आएं और इस महायज्ञ में आहुति देने में अपना योगदान दें। कोरोना महामारी के विषय में बात करते हुए वे लिखते हैं कि कई लोगों को डर था कि जब कोरोना भारत को हिट करेगा तो भारत दुनिया के लिए एक समस्या बन जाएगा, लेकिन आज आत्मविश्वास और लचीलेपन के कारण दुनिया हमें नवीन दृष्टिकोण से देख रही है। वे लिखते हैं कि देश ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के शक्तिशाली और समृद्ध देशों की तुलना में भारतीयों की सामूहिक ताकत और क्षमता अद्वितीय है। आपके आशीर्वाद की ताकत ने देश को पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णय और प्रगति देने में मदद करी है। वे कहते हैं कि हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है और हमारे देश के सामने कई चुनौतियां और समस्याएं भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देशवासियों से इस पत्र में कह रहे हैं कि मैं दिन रात काम कर रहा हूं, मेरे अंदर कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश में कभी भी कोई भी कमी नहीं है। वे कहते हैं कि इसलिए मैं आप पर, आपकी ताकत पर और आपकी क्षमताओं पर स्वयं से अधिक विश्वास करता हूं। इस भावपूर्ण पत्र को पढ़कर कोई भी देशवासी स्वयं को राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है। दूसरी चिट्ठी स्वर्गीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम है। जब आप राष्ट्रपति भवन से विदा ले रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनाओं से ओतप्रोत एक ऐसा पत्र लिखा जो लोकतंत्र में राजनीति की नई परिभाषा स्थापित करता है। आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री उनके साथ बिताए समय को याद करते हैं और लिखते हैं कि जब वे दिल्ली में नए आए थे तब महामहिम ने उन्हें पिता तुल्य सहयोग, स्नेह और मार्गदर्शन दिया। वे लिखते हैं कि महामहिम का एक फोन कॉल जिसमें वो प्रधानमंत्री से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह करते थे, बस उसी से मानो नरेंद्र मोदी जी को नवीन ऊर्जा मिल जाती थी। मोदी जी कहते हैं कि प्रणब दा, हमारे दल अलग, विचारधारा अलग और अनुभव भी अलग, फिर भी देश के प्रति सेवा भाव में कभी विरोधाभास नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी चिट्ठी जो हम आज पढ़ रहे हैं वो दिल के कई तार छू जाती है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम भारतीय के समान जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, एमएस धोनी का खेल देखते हैं और हर नागरिक की तरह एमएस धोनी के क्रिकेट जगत से अलविदा कहने पर भाव विभोर हो उठे हैं। बस ऐसे ही कुछ शब्द लिखे हैं प्रधानमंत्री जी ने इस पत्र में। वे एमएस धोनी को इस शुभकामना संदेश में बधाई देते हैं और कहते हैं कि एक छोटे शहर से उठकर उन्होंने यश और सम्मान प्राप्त किया।
अपने लिए नाम बनाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को समय समय पर गौरव दिलाया। आपके उत्थान और आचरण ने उन करोड़ों युवाओं को शक्ति और प्रेरणा दी है जो किसी विशिष्ट परिवार या विश्वविद्यालय से नहीं आते, बल्कि उनके पास उच्चतम स्तरों पर स्वयं को स्थापित करने और साबित करने की अलौकिक प्रतिभा है। वे लिखते हैं कि आप न्यू इंडिया की भावना के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक रहे हैं, जहां परिवार का नाम युवा लोगों की नियति नहीं है, लेकिन वे अपने नाम और अपनी नियति स्वयं तय करते हैं और स्वयं बनाते हैं। चौथा पत्र जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्गा जसराज को लिखा था, जो पंडित जसराज शास्त्री की बिटिया है। इस वर्ष जब पंडित जसराज शास्त्री ने प्राण छोड़े तो भारत के एक अनमोल रत्न को अंतिम विदाई देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बिटिया को एक पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया और पंडित जी के संगीत जगत के प्रति प्रेम और योगदान को भी याद किया। पंडित जी ने शास्त्रीय संगीत को आम जनमानस तक पहुंचाया और मानव के मन के हर भाव को सुरों में पिरोकर सभी सीमाओं से परे अनेक शिष्यों को ज्ञान और आशीर्वाद दिया। कुछ ऐसे याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज को। आज का 5वां पत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शायद नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी शक्ति है और उनके अस्तित्व की परिभाषा भी। नरेंद्र मोदी जी के लिए हर भारत का नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। प्रधानमंत्री जी के पिछले जन्मदिन पर यानी कि 2019 में जब उनका जन्मदिन आया तो कई नागरिकों की तरह सिरसी कर्नाटका के नागेंद्र सुरेश शेठ भी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी और प्रसाद भी भेजा। प्रधानमंत्री जी ने उनकी बधाई को स्वीकार करते हुए आभार पत्र लिखा। वे लिखते हैं कि 100 करोड़ से अधिक लोगों का यही प्रेम और स्नेह उनको देश सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा और ऊर्जा देता है। शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो सिरसी कर्नाटका में दूर बैठे हुए किसी नागेंद्र सुरेश शेठ के पत्र का आभार पत्र उत्तर से देता होगा। चलिए अब कुछ बात करते हैं हमारे नन्हे नागरिकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता नन्हे नागरिकों में भी कम नहीं है। ऐसे ही थोड़े परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हर साल और भी लोकप्रिय होता जा रहा है। कई बार बच्चे कठिन से कठिन बात भी बड़ी सहजता से कह देते हैं, लेकिन हम बड़े उन बच्चों को बच्चा समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी परंतु किसी भी बच्चे को बच्चा नहीं समझते हैं, उसे देश का भावी नागरिक समझते हैं। गुड़गांव की 10 वर्षीय बिटिया आरुषि ने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम चुने जाने की बधाई एक सरल से पत्र से दी तो प्रधानमंत्री जी ने देश की भावी नागरिक आरुषि को उनके पत्र के उत्तर में न केवल भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया, बल्कि उनके साथ देश के आगामी दिनों की चर्चा भी करी। यदि हम हर नन्हे नागरिक को उनके भविष्य से अवगत कराएं, तो ये तय है कि वो भी देश निर्माण में हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। और अब पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया एक और पत्र जो उन्होंने लिखा वीरू देवगन के नाम। फिल्म जगत के विख्यात स्टंटमैन, निर्देशक, निर्माता वीरू देवगन के निधन पर जब प्रधानमंत्री ने देवगन परिवार को शोक पत्र भेजा तो श्रद्धांजलि के साथ अन्य यादों की बातों में एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने लिखा कि एक्शन सीन करते समय वीरू देवगन जान पर खेलते थे और तालियां किसी और के नाम की बजती थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कार्य निर्वाहन करते समय ये नहीं सोचते थे कि श्रेय किसको मिलेगा, ख्याति किसकी झोली में आएगी। हम अगला पत्र जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के समाज के प्रति जो गहरी समझ है उसका एक खूबसूरत उदाहरण है। बिटिया का विवाह हमारे भारत के हर परिवार के लिए एक बहुत खास दिन होता है। कहते हैं बेटियां अपने घर को तो संवारती ही हैं, समाज को
दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंगल केवट, जो डोमरी गांव काशी के निवासी हैं, वो रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते हैं। उनके आंगन में बिटिया की डोली उठने की खुशी दुगनी हो गई जब नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। मंगल केवट ने बिटिया के विवाह का न्योता उनके सांसद नरेंद्र मोदी जी को भेजा था। जब प्रधानमंत्री हर नागरिक को परिवार समझ लेते हैं तो हर नागरिक भी देश की सेवा अपना कुटुंब समझकर करता है। और चलिए अब पढ़ते हैं अगला पत्र जो प्रधानमंत्री ने लिखा भारत के हर सरपंच के नाम। आधुनिक समाज में जल की बढ़ती महत्वता और सीमित उपलब्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी सरपंचों को एक पत्र लिखकर जल संरक्षण के मायने बतलाए और अनुरोध किया कि वे अपनी ग्राम सभा में जल संरक्षण की दिशा में संदेश पहुंचाएं। जल हमारे कृषक बंधुओं के लिए अनिवार्य है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम जल को बड़ी समझदारी से खर्च करें। इसके लिए समाज को जागरूक करना होगा। प्रधानमंत्री ने सरपंचों से ये भी अनुरोध किया कि वे इस पत्र को अपने अपने ग्राम वासियों से साझा करें और सृजनात्मक चिंतन व मनन करें। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत लोग अब पत्र नहीं लिखते, लेकिन पत्र मिलने की खुशी सबको होती है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को उनकी जीत के लिए बधाई देने हेतु पत्र में कहा कि भारत के लोग हमारे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने लिखा कि मैं आपको वास्तविक और प्रभावी सामंजस्य की नींव पर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध श्रीलंका के निर्माण में सफलता की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने श्री सिरिसेना को भारत आने के लिए आमंत्रित भी करा। अब जब आपको आपके पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री से बधाई पत्र मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो संबंध और भी घनिष्ठ हो जाएंगे। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले कुछ वर्षों में लिखे गए 10 ऐसे पत्र, ऐसी चिट्ठियां जो दिल में घर कर गई। राइट नरेटिव की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।